बीजेपी वालों से बात करें कहीं बम बम है, 350 से ज़्यादा फिर आ रहे हैं जीत के, लेकिन जनता के बीच में जाइए, बदलना सरकार बदलेगी और हर 5 साल फिर सरकार बदल देनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। सबसे बड़ी बात तो यह सरकार जो है गूंगी बाहरी हो गई, जन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही हो, केवल अपनी बखान करने में लगी हुई। होर्डिंग लगे होंगे नौकरियों को बांटने के लिए, पत्र जो है कि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है और हम इसी मुद्दे पर बात करने अगर लोगों के बीच आ गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं शर्मा जी की मशहूर चाय है और यहाँ पर चाय की चुस्की लेते के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुद्दे पर बात करते हैं। जो अभी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हैं उसमें आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग बीजेपी सरकार लाए थे, इस उम्मीद के साथ लाए थे कि बेरोज़गारी थोड़ी दूर होगी। हम लोग खुद MPW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, 5 साल से योगी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, विधानसभा से लेके कोर्ट से लेके मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की हर तरीके से कोशिश की। जनता दर्शन में 3-4 बार हम लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके से। अभी हम आपको बताते हैं आपकी मीडिया के थ्रू कि परिवार कल्याण में हम लोग आज 14 या 15 दिन हो गया बैठे हुए हैं। हम लोग को मजबूरन कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसके अलावा और मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते ही होंगे शायद, पेट्रोल का। हाँ, जो कि आज पेट्रोल 500 का पेट्रोल डलवाइए, आपको 5 लीटर तेल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो पेट्रोल तो इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि देश का राज्य की घाटा जो है वो खाली हो चुका है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से, कोविड में पैसा भी होता है भाई। बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उन्होंने बहुत पैसा दिया, क्या किया ऐसा कि खाली हो गया। और मुफ्त टीका भी लगाया जा रहा है। सारा टीका, ये देखिए टीका का तो एक बहाना है। क्या इससे पहले कोई बीमारी नहीं आई थी? क्या आपके पास वो क्या नाम है, पोलियो नहीं था? पोलियो में कम पैसा खर्चा होता, कभी किसी ने तो कुछ बात ही नहीं। लग रहा है एक नॉर्मल है। चेचक आया था, आपको पता है, बहुत पहले हमने सुना है, सबके हाथ में यहाँ कुछ निशान सा था, तो पूछा गया ये क्या कि एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी जिसकी वजह से लगाया गया। बात खत्म, आई बीमारी, लोगों ने यूज़ किया, काम खत्म हो गया। इसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता किसी चीज़ का कि आप बैनर पोस्टर के साथ टीका लग रहा, टीका लगा, हल्ला गुल्ला की जरूरत नहीं है। ये तो आपका राशन भी तो मुफ्त दिया जा रहा है सर, इसीलिए तो मजबूरी है। राशन तो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि इंसान इतना मजबूर हो जाए ये कहने के लिए कि मुझे राशन मिल रहा है। राशन दे रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? 101 का तेल दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कौन सा एहसान कर रहे हैं आप बताइए? आप 5 किलो राशन में आप उसमें तेल पानी कुछ नहीं डालेंगे, राशन लेके आप घर चले गए, राशन ही सब कुछ है आपके लिए। अभी कल शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला 2.0 शुरू कर दिया है, फ्री गैस दिया जाएगा। फ्री गैस तो पहले भी दे रहे थे, उसके बाद पता चला कि वो गैस पड़ी हुई है, भराने के लिए पैसा नहीं है। जो गैस हमको 500 में मिल रही थी वही मेरे लिए बेटर थी। भैया गैस मुझे फ्री नहीं चाहिए, 1000 रुपये की गैस है। एक नॉर्मल आदमी, आप गरीब को दे रहे हो, एक मिडिल क्लास के आदमी पोजीशन आपने कभी पूछा? तो नहीं, देश में काफी काम भी तो हुआ है बेरोजगारी को लेके। योगी जी बोलते हैं कि 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। बताइए तो आप कहाँ है 4.5 लाख? वो कौन है? हम तो आज 12 आज आप विधानसभा चले जाइए, योगी जी खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र हमको भी दे दें, हम भी मांग रहे हैं नियुक्ति पत्र। हम तो ट्रेनिंग के लिए मांग रहे हैं, नियुक्ति पत्र भी नहीं मांग रहे हैं उनसे। आप मुझे ट्रेनिंग करा दीजिए मेरी, हम तो यही कह रहे हैं उनसे, हमको परिवार कल्याण पे आप ट्रेनिंग करा दीजिए। आपका एक वेलनेस सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर आया हुआ है, देखो असल मुद्दे की बात, ट्रेनिंग करवा के हमको वहाँ पे समायोजित कर दीजिए। असल मुद्दे की बात ये कि आपको क्या लग रहा है कि 2022 में क्या होने वाला है? देखिए, मैं बहुत बड़ा राजनीति ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो जनता के हक की बात करे, जनता के लिए बात करे, उसी को वोट देना चाहिए। हम लोग ने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए दिया था ताकि ये हम लोग को बेरोजगारी दूर होगी, कुछ महंगाई कम होगी। ये तो चरम सीमा पर चली गई। आप मिडिल क्लास की इस टाइम जो हालत है उसके बारे में आप जाके पूछिए, बहुत बुरा हाल है। पैसे के लिए तराही तराही है। आप 10 रुपये किसी मांग के देख लीजिए। नहीं, जैसे नाम फिर से पूछिए। आपका नाम क्या है? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसके लिए ज़मीनी मुद्दा क्या है? ज़मीनी मुद्दा विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ी विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, खाद पानी की समस्याओं का मुद्दा है, छात्रों की जो है जैसे बिना परीक्षा के ही पास करा देना कोरोना काल में, और बेरोजगारी बढ़ी है, तो बेरोजगारी मेन है, बेरोजगारी की समस्या। सरकार जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो तो आज भी नियुक्ति पत्र बांट रही है और 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है। ये केवल कागज़ों पे दिखाया जा रहा है। 10 नौकरियां बांटना होगा तो कागज़ में दिखा देंगे कि लाखों नौकरियां बांट दिए। हकीकत क्या है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और सारी जनता जान रही है कि नौकरियां कितने निकाले हैं, कितने पे भर्ती किए हैं। ये केवल बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के सौदागर हैं। और विकास को लेकर तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, गैस सिलेंडर, आवास योजना, रोजगार योजना, मनरेगा, सड़कों का जाल। इस बारे में आप क्या कहना? आप जितना गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं उतना महंगाई भी तो कहाँ जो है गरीब आदमी खरीद पा रहा है गैस।
सिलेंडर जो है केवल दे दिए एक बार, उसके बाद से तो खरीद नहीं पा रहा है। सड़कों का हाल आप लखनऊ का देख रहे हैं, अन्य जिलों के जाके देखिए, राजधानी की सड़कों का ये हाल है। पूरे शहर में देख लीजिए, हर जगह गड्ढा है और गड्ढा मुक्त का नारा दे रहे हैं। आप अभी इधर लाल बाग से आगे बढ़िए, देख लीजिए, अभी हजरतगंज के आगे बढ़िए, देख लीजिए, सब मलबा पड़ा हुआ है। कहाँ साफ सफाई और कहाँ जो है सड़कें अच्छी बनी हैं। केवल ये कहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में रुख क्या रहेगा आप लोगों का? रुख एकदम रहेगा, सरकार बदलना, सरकार बदलेगी और हर 5 साल पे सरकार बदल देनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो ये लोग अपनी बपौती समझ लेते हैं, अपनी जो है तानाशाही करने लगते हैं। हर 5 साल पे अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो तत्काल बदल देना चाहिए। अधिकार होना चाहिए जनता को, या अपने माननीय विधायकों को बुलाने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 साल पे सरकार बदलना चाहिए हर हाल में, चूँकि ये लोग जो है पुनः जीत जाएंगे तो और घमंड में हो जाएंगे, काम करने के नाम पे कुछ नहीं करेंगे। केवल जैसे आप भ्रष्टाचार संघ से हैं, जो भ्रष्टाचार के बारे में देखता है, तो आपको क्या लगा है पिछले 5 से 7 सालों में भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? देखिए, कम तो नहीं हुआ है। पहले 1000, 2000, 10,000 का भ्रष्टाचार हो रहा था, अब करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों का भ्रष्टाचार है। और जब ये सरकार जाएगी तब ये भ्रष्टाचार खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। सैनिटाइजर घोटाला और मास्क घोटाला, ये सब घोटाला जो है गांव में बांटे हैं 9-9 लाख रुपए का, और किसी को मिला नहीं, न कहीं सफाई हुआ। केवल कहने के लिए यह है ना, जब ये सरकारें जाती हैं तब उनके घोटाले की जानकारी लोगों को हो पाती है। जब तक सरकार रहती है तब तक न आपका मीडिया चैनल बोलता है, न अधिकारी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो अधिकारी हैं, नेताओं से भी ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं। इधर से ले रहे हैं, ये दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। देने का दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, लेने वाला नहीं बता रहे हैं हम क्या क्या ले रहे हैं। इन सरकार ऐसी होनी चाहिए जैसे सूरज की रोशनी धीरे धीरे सबको देती है सूरज, उस तरह का होना चाहिए। सूरज पानी सोखता है लेकिन पता नहीं लगता कि पानी ले रहा है, सूरज सोख रहा है। लेकिन सरकार तो एकदम से कटौती कर दे रही है, एकदम से ले रही है। किसान परेशान है, घरों का टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। जब आप जाएंगे बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं, जीना हराम कर दिए हैं। अरे सुनिए, तेल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, गैस कितनी महंगी हो गई। ये महंगा जो कर रहे हैं तो किसके जेब से जा रहा है? हमारे आपके जेब से जा रहा। अभी सबसे बड़ी बात तो यह सरकार जो है गूंगी बहरी हो गई, जन समस्याओं पे वो ध्यान नहीं दे रही हो, केवल अपनी बखान करने में लगी हुई। होर्डिंग लगे होंगे नौकरियों को बांटने के लिए, पत्र जो है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, ये सब देख रहे हैं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाके पूछे, गरीब जनता से पूछे ना कि मेरी सरकार सही चल रही है या मेरी सरकार से लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है। केवल अधिकारियों के बहकावे में आके 9 लोगों के या 10 लोगों की टीम बना के साहब बहुत बड़ाई हो रही, बहुत बम बम बोल रहे लोग। इनके बीजेपी वालों से बात करें तो कहें बम बम है, 350 से ज़्यादा फिर आ रहे हैं जीत के। लेकिन जनता के बीच में जाइए, जनता की परेशानियों को सुनिए, जनता किस तरह से करा रही है, उनकी वेदना को तो समझिए। वो समझने और सुनने के लिए उनकी समय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात याद आती, काम की बात आती नहीं कि आपकी क्या परेशानी नहीं पूछती। वो केवल मन की बात करते हैं और ये जो है केवल ये कहते हैं सब सही चल रहा है। अब महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, क्यों कहेंगे तो हम लोग का डंडा चल जाएगा, इसलिए हम लोग को कहने का अधिकार नहीं है। दादा बताइए, आप भी एक वोटर हैं और 4.5 साल में जो काम हुआ है उसके बिहाफ पे आपको क्या लगता है? बीजेपी आ जाएगी। क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि काम अच्छा किए हैं। थोड़ा सा वो जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है वो थोड़ा कहीं न कहीं ढीले हुए हैं, बाकी और लगभग हर फील्ड में जो है अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा, शासन के अलावा कोई काम बताइए जो भाजपा सरकार ने किया वो आपको लगता है? कंस्ट्रक्शन का काम तो किए हैं ना, शासन के अलावा वो किए हैं। उसके अलावा और कोई काम? उसके अलावा जो है आपका ये महंगाई के लेके आपकी क्या राय है? जो महंगाई है, बहुत बुरे हाल है भाई, महंगाई तो बहुत बुरे हाल, हर जनता परेशान है इस वक्त देखा जाए। आप क्या करते हैं? हम तो क्या राय रिक्शा चला रहे हैं। तो अभी धंधा पानी कैसा चल रहा है? बिल्कुल बेकार चल रहा है, बिल्कुल खाने कमाने के लिए रोजी रोटी नहीं ना, बिल्कुल। अच्छा, तो राशन तो मिल रहा है ना मुफ्त में? राशन मिल रहा तो उससे क्या फायदा? खा गेहूँ चावल खा के थोड़ी आदमी पेट भर लेगा, उसकी लागत भी तो लगेगी कुछ, कि नहीं लगेगी? बगैर लागत की कोई चीज़ नहीं बनती, खाली गेहूँ। कोरोना से पहले कितना पैसा कमा लिया करते थे? भाई कोरोना से पहले तो बहुत अच्छा 400-500 कमा लेते थे, अब तो अगर हम 200 रुपये कमाना मुश्किल हो गया। आपकी अपनी खुद की रिक्शा किराए? किराए का है। किराया कितना जाता है? 350 जाता है। और कमाई कितनी होती है? कमाई 500 पैसे आ गए, कहीं 150 बच गए, कहीं 200 बच गए, बस ये होता है। अच्छा, और महंगाई के अलावा कुछ और महंगाई के अलावा क्या आता है? सरकार विकास की बात करती है, खाली नाम के लिए कर रहे विकास कहीं कुछ नहीं ना। तो अच्छा विकास नहीं ना। इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें क्या रुख है? क्या वापस आएंगे? मुश्किल है,
क्या अखिलेश यादव पलटवार करेंगे? हाँ हो सकता है सीट उसे ही निकल जाए। अखिलेश यादव क्यों पलटवार करेंगे? क्योंकि 2017 में वो काम नहीं किया, उनको जनता ने वोट नहीं दिया था, तो फिर दोबारा जनता ने वोट दिया था, शिवपाल की देने से का नाम उनका वोट रुक गया था। घर बदौल चाचा भतीजा के झगड़े में सब काम बिगड़ गया।